हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं यहाँ हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और सिरहन पैदा करने के लिए आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रोब दिखाती है। ऐसी ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित एक खौफनाक घटना है। ये बात आज से 5-10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वो घर आया हुआ था। ये इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों के बीच शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी अशोक गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना ही उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि ये वो रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास तो आया, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वो उसका बाल भी बांका न कर पाया। रात का करीब 1 बजा था कि अचानक किसी आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वो अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसने अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। छोटा सा कस्बाई इलाका था। उसे लगा कि शायद कोई अपने घर से बाहर आया हो। वो वापस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज थोड़ी ज्यादा पास से आई थी। वो फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात ये थी कि वो सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। इतने में उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वो साया उसकी नजरों के सामने खड़ा था। उसकी शक्ल, हाथ, पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ एक सफेद साया, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। कहते हैं, बुराई को काटने के लिए अच्छाई का सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए अशोक ने अपने ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया। वो साया उसकी तरफ बढ़ रहा था, और फिर अचानक वो साया गायब हो गया। वो कहाँ गया और कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वो साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए।